कश्मीर की मौसमी सूरत हाल भी आप तक पहुंचाएंगे। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि 6 तारीख की शाम से लेकर 9 तारीख के सुबह तक महकमा मौसमियात की जानिब से भारी बर्फबारी की पेशन गोई की गई थी, और उसके बाद हमने देखा कि जम्मू में अगर बारिशें हुई, लेकिन पीर पंचाल खत्ता जनाब और वादी के शुमाल जनूब में भारी बर्फबारी से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। इस बीच आज सुबह सुबह मुख्तलिफ इलाकों से खबर है और दिन भर मौसम साफ रहने वाला है, बेहतरी के आसार भी हैं। लेकिन जो 24 घंटों में बर्फबारी और बारिशें हुई उसने बुरी तरीके से कामकाज मुतासिर किया। पहली जरा एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा दीजिएगा, चूंकि पहली तस्वीर सुबह सुबह आई है जहां जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है, ये इतलात मिल रही हैं। लेकिन श्रीनगर हवाई अड्डे पर बहाली का काम शुरू हो गया है। 10 जनवरी के बाद यानी कल दोबारा पूरी तरह मौसम साफ हो जाएगा, ये भी महकमा मौसमियात के डायरेक्टर की तरफ से कहा गया। और ये अब से थोड़ी देर पहले जो हमें वीडियो मौसूल हुआ है श्रीनगर हवाई अड्डे से, जहां पर रनवे पर इस वक्त शुरू कर दिया गया है सुबह होते ही, और रात भर भी हालांकि कुछ हिस्सों में काम चला है, लेकिन फिर भी कोशिश ये की जा रही थी कि लो विजिबिलिटी के बीच किसी तरह के हादसे से, किसी नुकसान से बचा जाए। और ऑपरेशन जो पिछले 12-15 घंटों में मुतासिर हुआ है, मुअत्तल रहा है, उसको बहाल करने के लिए दोबारा कोशिशें तेज कर दी गई हैं। लेकिन जो ये तस्वीर आई है ये थोड़ा सा ये बता रही है कि इस वक्त एयरपोर्ट पर या रनवे पर जो इस वक्त है सिचुएशन कल के मुकाबले बेहतर है। हो सकता है कि आज परवाजों को आने जाने की बहुत जल्द तय शेड्यूल के मुताबिक इजाजत दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ इतला यह है कि नेशनल हाईवे फिलहाल इस वक्त बंद है, वन वे ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और जो 3000 से ज्यादा गाड़ियां उधमपुर से चुनैनी राष्ट्रीय टनल तक है, रामबन की उस स्ट्रेच तक है जहां पर पस्सियां मुसलसल गिर रही थी, उनको भी एक एक करके निकालने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। लेकिन बीच में कुछ हिस्सों में मौसम खराब है, अबरालूद है, और ऐसे में हल्की बूंदाबांदी के बीच शायद ट्रैफिक भी पूरी तरीके से बहाल कर पाना मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी कल के मुकाबले आज राहत मिलने वाली है महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक। और 24 घंटों में जो सूरत हाल रही है उसने निजाम को बुरी तरह शुमाल जुनूब में मुतासिर किया है। चलिए इरफान फाजिल के पास पहले चलेंगे और उसके बाद आपको हाईवे का भी अपडेट करेंगे। इरफान, पहली तस्वीर आई है, काम तो इस वक्त शुरू कर दिया गया है रनवे पर, लेकिन मजीद क्या कुछ तफसीलात है? तय शेड्यूल के मुताबिक आज ऑपरेशन होगा श्रीनगर एयरपोर्ट पर? आसिफ, अभी मेरी बात हुई है रनवे के कुछ लोगों के साथ जो रनवे पर क्लियरेंस का काम कर रहे हैं, या खासतौर पर जो एविएशन के, उनका मानना है कि एक्चुअली जिस तरीके से बर्फबारी हुई है वो अब थोड़ा सा सख्त हो गई है। क्योंकि इस वक्त देखा जाए नो डाउट कि कल रात से ही बर्फबारी जो है रुक गई है, मगर फ्रोजन जैसा बर्फ खड़ा हो गया है। अब उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मेल्ट करने की कोशिश की जा रही है, और साथ साथ उसको साफ करने की कोशिश की जा रही है। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। और रही बात की जहां तक मतलब अबर आलूद है, क्योंकि अभी भी देखिए थोड़ा सा क्लाउडी है काफी ज्यादा, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो जाती है तब तक इजाजत नहीं दी जाएगी। हाँ, बनस्बती कल से लेकर आज अगर बात करें तो फ्लाइट्स को स्टैंड बाय रखा गया है, ऑपरेशनल क्यूज पे रखा गया है। जिस तरीके से कल लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, आज जो है आज काफी ज्यादा चांसेस है कि आज फ्लाइट्स आएगी, मगर तकरीबन मुझे लगता है 10-11 बजे के बाद ही ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अभी रनवे को जिस तरीके से क्लियर किया जा रहा है उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि वहां पर फ्रोजन एटमॉस्फेयर जो है रनवे पर हो गया है, थोड़ा कोहरा जैसा लग गया है, उसको थोड़ा सा मेल्ट करना है, तोड़ना है, क्योंकि सुबह सुबह जो है मौसम काफी ज्यादा ठंडा भी है। आसिफ, अब जो पैसेंजर्स कल भी इंतजार कर रहे थे, जिनकी टिकट्स कैंसिल हुई, रीशेड्यूल फ्लाइट्स हो पाई हैं, उनके लिए क्या कुछ आज रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम है? देखिए, देखा जाए जिनका ऑन डे टिकट होता है, जिनका जिस दिन टिकट होता है उसी दिन फ्लाइट होती है, जिसका रीशेड्यूलिंग होगा तो जाहिर सी बात है उनका जो डेट है वो चेंज हो गया होगा। जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है वो अब नेक्स्ट डेट पर अपने टिकट्स को रीशेड्यूल करेंगे। मगर जिनकी पैसेंजर्स की आज की फ्लाइट है पहले उनको भेजना होगा, क्योंकि ये ऑन शेड्यूल सिचुएशन चलेगी। और जो बाकी रीशेड्यूलिंग करके जिनको रखा होगा तो उसी हिसाब से उन पैसेंजर्स को भी अपने अपने टाइम पर भेजा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ये श्रीनगर से इरफान फाजिल हमारे साथ थे। बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त जरूर थमा है, और महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस के मुताबिक आज सुबह से ही मौसम बेहतर रहेगा। दिन भर कुछ हिस्सों के अंदर ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, और थोड़ी बहुत बर्फबारी होगी, कल के मुकाबले कम होगी। और जिन एरियाज के अंदर एवलांच का खतरा है वहां पर रात से ही एक और ताज़ा एडवाइजरी जारी करके एहतियात बरतने की आवाम से अपील की गई है। और तीसरी बात यह है कि कल से मौसम मजीद बेहतर होगा, यानी 10 जनवरी फिलहाल शाम होते होते शायद और भी इसमें वक्त लगे, लेकिन 10 जनवरी से मौसम और भी साफ वादी कश्मीर के साथ जम्मू के बालाई इलाकों में होने वाला है।
चलिए, जम्मू कश्मीर की मौसमी सूरत हाल। जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिशें और पीर पंचाल, चिनाब वैली और वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो जमकर बर्फबारी हुई, उस मुताबिक जिस मुताबिक महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी। और उसके साथ साथ श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा बंद, हवाई राब्ता मुनक़ता, मुख्तलिफ जो बड़ी शहराएँ हैं जिनमें श्रीनगर, लेह, कुपवारा, करना, गुरेज, बांडीपुरा, ये रास्ते जो है पिछले 2-3 दिन से लगातार बंद है। और इसकी वजह से, इन रास्तों के बंद होने की वजह से दूर दराज के इलाकों में काफ़ी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। एक जानिब जहां इंतज़ामिया की जानिब से कोशिशें की जा रही है कि रास्तों से बर्फ़ को हटाई जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो मुकामी लोग हैं उनका मानना है कि जिस तरीके से इंतज़ामिया दावे करती थी और जिस तरीके से काम होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ 2 दिन की बर्फबारी के दौरान। लेकिन फिर भी मुख्तलिफ मुकामात पर हमने देखा कि किस तरीके से इंतज़ामिया की जानिब से बर्फबारी हटाने का काम जारी था। इस बीच हम जनूबी कश्मीर चलते हैं, क्योंकि हमने आपको बोला था कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की ताज़ा तरीन तस्वीर क्या है। हम कोशिश करते हैं अपने साथी आरिफ वहीद से जुड़ने की, लेकिन इस बीच पीर मुजफ्फर हमारे साथ कुकरनाग से है, अचबल से है। कि पीर मुजफ्फर, क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है मौसम की, और मौसम में अगर बेहतरी आई है तो ऊपरी इलाके जो है शांगस के, वहां से क्या कुछ खबर सामने आ रही है? जी अमीर साहब, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल अगरचे 2 दिनों से मुसलसल बर्फबारी हो रही थी, लेकिन आज रात भर जो बर्फबारी थी वो बिल्कुल थम हो चुकी है, थम गई है। और खासकर जो अभी भी मेरी बात कुकरनाग के कई लोगों से हुई है, उनका ये कहना है कि यहाँ पे अगरचे मेन रोड को मुकम्मल तौर पर साफ किया गया है, लेकिन ताहम जो लिंक रोड के साथ साथ जो दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें अगर हम पीने के पानी के हवाले से बात करें या अभी भी अबूर मरूर के हवाले से लोगों को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, अंदरवान, शालराड़, कांडीवारा, गुजर बस्ती, चेरवाड़ और अलचवाड़ी ऐसी जगह है जहां पर अभी भी लोगों को अबूर मरूर के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही पीने के पानी के भी हवाले से मुश्किल है। लेकिन देर रात मेरी बात एसडीएम कुकरनाग से हुई तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 75% हमने मुकम्मल कर लिया। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेशनल हाईवे थी हमारे, हमें प्रायोरिटी थी उसको साफ करने की। अब जो बाकी लिंक रोड्स है उनको भी आज अवली फुर्सत में हम साफ करेंगे। और साथ ही अगर हम बिजली की भी बात करें, जो इस वक्त बिजली की हालत है, कई लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगरचे कई दिनों से बिजली में आग मिचोली जा रही थी, लेकिन ताहम कल दिन से फिर इसमें सुधार आया, रेस्टोरेशन हुआ। कुल मिलाकर जो ही मौसम में अब तब्दीली आई है, जो ही मौसम ने अपनी करवट बदली है कि मौसम फिर सुहाना लग रहा है कि यहाँ पे जो बर्फबारी खत्म हो चुकी है, तो लोगों ने राहत की सांस ली है। जी अमीर साहब, एक चीज और भी बताइएगा, इन ऊपरी इलाकों में कल हम कुछ तस्वीरें देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल जो वक्त रहा है, खासतौर से उन लोगों के लिए मरीज थे, एम्बुलेंसेज वक्त पर ना पहुंचना, चूंकि राब्ता सड़कें पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई थी। बहाली का काम किस कदर शुरू हुआ है या होना बाकी है? अभी क्या कुछ अपडेट है आसपास के इलाकों से? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है। कुछ ऐसे इलाके जाते हैं जहां अभी भी अबूर मरूर के हवाले से लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल इस हवाले से अगर हम चिरी कुकरनाग की बात करें, ये वो इलाका है जो बिल्कुल इस वक्त कट चुका है कुकरनाग से, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल कट चुका है। अगरचे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं और कंट्रोल रूम भी बनाया, लेकिन बदकिस्मती का ये मुकाम है जदीद दौर में भी वहां पे इस वक्त मवासलाती राब्ते की कोई सूरत नहीं है। वहां पे मोबाइल टावर नहीं आता है, तो वो को फोन लगाया किससे फरियाद करे, क्योंकि उनका जीना वहां पे इतना मुश्किल हो गया है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनको लगभग इस हाल में भी, जब मौसम ठीक होता है तो उस हाल में भी 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है टावर ढूंढने के लिए। तो आज बर्फबारी इतनी है, लगभग वहां पे 6 इंच या 8 या 12 इंच के करीब, 1 फुट के करीब बर्फबारी हुई है, तो वो कहाँ जाए। साथ ही जो वहां पे इस वक्त तिब्बी हालत है, तिब्बी सहूलियत का फुकदान भी पाया जा रहा है। कुल मिलाकर जितने भी दावे हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ न कुछ अभी भी उनको करना है, खासकर उन लोगों के लिए जो इन
फार फ्लंग एरिया में रहते हैं। खासकर अगर हम चिरी की बात करें, चिरी पंजगाम की बात करें, गढ़वोल, फाटन, ये ऐसे। अगर हम शांगत इलाके की बात करें, यहाँ पे दर्दपुरा, चाकलीपुरा, सुंगलन है, चौगाम है, और ये ऐसे गाँव हैं जहाँ पे लोगों को तिब्बी सहूलत के हवाले से और भी कई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर तमाम जानकारी के लिए। लेकिन साथ साथ तस्वीरें अलग अलग इलाकों के हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस की तस्वीर देखिए। अब जरा एक पुंछ एवलांच की तस्वीर भी दिखाइएगा, चूंकि मां बेटी मौजजाती तौर पर यहां बची हैं, पानी लाने के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक बर्फानी तोदा गिरा। चूंकि पहले से एडवाइजरी जारी की गई थी और ये मुगल रोड के करीब का इलाका है। बर्फ तकरीबन 5 से 6 फीट यहां जमा हो चुकी थी, जो मकामी लोगों ने हमें बताया, जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई। रेस्क्यू टीमें बहुत देर से पहुंची, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद चाहे वो सिविल इंतजामिया है, पुलिस इंतजामिया, इन ऊपरी इलाकों में कितना एहतियात बरतने की जरूरत है। इंतजामिया तो मुसलसल इसीलिए एडवाइजरी जारी कर रही थी। और यहां पर बताया जाता है कि 11 साल की लड़की और उनकी वालिदा बर्फ में दब गई, लेकिन अच्छी चीज यह है कि तकरीबन 1.5 घंटे तक दोनों मां बेटियां बर्फ के नीचे दबी रहीं, जिसके बाद भी जिंदा दोनों को बचा लिया गया। मकामी लोग अगरचे कम तादाद में यहां थे, उनके साथ मकामी सतह पर दीगर लोग भी काम करने पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बने, और मकामी पुलिस पहुंची, कुछ दीगर लोगों को बुलाया गया। 5 से 6 फीट बर्फ में, और बर्फबारी और भी यहां पर इस वक्त हो रही थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि बर्फानी तोदा जब गिरा, मां बेटियां इसके नीचे दबी रहीं। ऑपरेशन इतनी कामयाबी के साथ चला कि दोनों को 1.5 या 2 घंटे के बीच का वक्त लगा। मुशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया गया। और ये सुरनकोट तहसील में पुंछ जिले का ये हिस्सा है, मुगल रोड के आसपास का, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, ये महकमे का मानना है। इसलिए रात देर गए एक और एडवाइजरी बर्फानी तोदों के हवाले से जारी कर दी गई। आरिफ वहीद भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, बर्फानी तोदों के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो जो दूरदराज के इलाकों में रह रहे लोग हैं, उन्हें खुद ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि किस तरीके की मौसमी सूरत हाल है, और उसके बाद हमें इस मौसमी सूरत हाल का मुकाबला किस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि इंतजामिया की जानिब से ये बात कही जा रही है कि 70% जो है काम वो हो चुका है, लेकिन 30% जो आते हैं वो यही लोग हैं जो ऊपरी इलाकों में रहते हैं। और यहाँ पर इंतजामिया मौसम में जब पूरी तरह से बेहतरी आएगी, तब जाकर यहाँ पर इंतजामिया का पहुँचना मुमकिन हो सकता है। इंतजामिया के एहलकारान जो है वो मुमकिन है तभी जब मौसम बिल्कुल बेहतर रहेगा। लेकिन इस बीच जहां हम ऊपरी इलाकों की बात कर रहे थे, वहीं पर श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से ताज़ा तरीन तफसीलात इस वक्त क्या कुछ है, हमारे साथ आरिफ वहीद भी जुड़ चुके हैं। आरिफ, क्या कुछ मौसमी सूरत हाल है, और रास्ते पे आमद रफ्त को बहाल करने के हवाले से इंतजामिया क्या कुछ कह रही है? जी साहिल अमीन, जिससे यूटी के अंदर जो बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो जम्मू के मैदानी इलाकों में जो मूसलाधार बारिश हुई, और उसके चलते जहां पर काल की देर में जो है ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ बात हुई। उनका साफ तौर पर मानना है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को खुलने के हवाले से जो है कोई भी अपडेट अभी सामने नहीं आया, क्योंकि इसमें बुनियादी मकसद ये है कि रामबन बनियाल स्ट्रेच में जो मारूक का इलाका है, इस तरह से केला मोड़ का इलाका है, या जो पंचाल का इलाका है, या जो कैप्टेरिया मोड़ है, वहां पे लैंडस्लाइड की वजह से सीताराम पसी जिसे हम कहते हैं, वहां पर ये जो मलबे हटाने का काम जारी है, लेकिन मलबे का मार्जिन ज्यादा होने के सबब जो है ट्रैफिक अथॉरिटी का मानना है कि इन चीजों को क्लियर करने के बाद ही कोई अपडेट दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बर्फबारी हुई है, जो मुतल्लिका जिला तरक्याती कमिश्नर जो है अपने इलाकों में जो हिदायत दे रहे हैं, जो स्नो एलांच के हवाले से, जहां पर सब जिला बानिहाल या रामबन जिला के ऊपरी इलाकों में तकरीबन 6 फुट के करीब रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी की गई, और जिसमें कि राबता सड़कें जो है वो पूरी तरह से इस वक्त मुनक़ता हो चुकी है। और लोगों ने इंतजामिया से गुजारिश की है कि इन सड़कों पे बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू किया जाए, ताकि लोगों को टाउन के साथ जो है वो कनेक्टिविटी देखने को मिले। महूमंगे के इलाके जहाँ पर तकरीबन 6 फुट से जायद बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई, और जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने इन इलाकों में जो है यानी लोगों से कहा है कि वो बर्फ की मेजरमेंट भी वहां पर बताए, लेकिन लोगों ने खुद ही जाके जो है बर्फ को पूरी तरह से नापा है, ताकि रोड को भी क्लियर किया जाए। लेकिन अगर देखें तो सूरत हाल इस समय थोड़ी सी संगीन जरूर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि वो इन चीजों पर बारीकी से नजर बनाए हुए है, और बहुत जल्द सड़कों पे जो बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अक्रॉस द जवाइटल
जहां पर बीआरओ ने जो है बर्फ हटाने का काम शुरू किया है, लेकिन वहीं पे रामबन के एरिया में जो स्लाइड्स है वो कहीं ना कहीं से ट्रैफिक को अलाउ नहीं करते हैं। तो अभी क्या आरिफ ऑफिशियली नेशनल हाईवे बंद है? जी बिल्कुल, ट्रैफिक जो है इस समय ऑफिशियली पूरी तरह से बंद है और ट्रैफिक हुकाम का मानना है कि जब मैन मशीनरी जो है पूरी तरह से इस पे बरोजगार लाई जाएगी और उसके बाद यानी जो स्पेस क्रिएट की जाएगी, क्योंकि बर्फबारी के बाद या बारिश के बाद जो है कौमी शाहरा पर हादसा का ज्यादा खतरा रहता है। ऐसे में जब बर्फ पिघलती है और जो स्लाइड वाले एरियाज है वहां पर जब वो जो मलबे का मार्जिन होता है उससे कहीं ना कहीं पे खतरा रहता है और इसीलिए जो है सफर जब शुरू किया जाएगा लोगों से कहा गया है कि वो खासकर जो ड्राइवर तबका है कि वो एहतियात बरते, जहां पर उनको रुकने के लिए कहा जाए वहां पर वो एहतियात बरते ताकि किसी किस्म की कोई कीमती जान जो है वो जाया न हो। तो ऑफिशियली अगर हम आसिफ कहें तो जम्मू से नेशनल हाईवे जो है अभी भी मुसलसल दूसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे साथ रामबन बनिहाल से आरिफ वहीद थे। नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है, फर्दर और भी जैसे अपडेट इसमें आएगा तो आपको जरूर उससे आगाह करेंगे। लेकिन नेशनल हाईवे बंद होने से जम्मू बस अड्डे पर भी ड्राइवरों की एक बड़ी तादाद है और उन लोगों की भी जो वादी कश्मीर जाना चाहते हैं, बैरूनी रियासतों में गए थे, कामकाज की गर्ज से, तलबा हैं जो तालीम की गर्ज से गए थे, लेकिन वापसी का फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और इस बीच जम्मू बस अड्डे पर यहाँ लोगों की जब एक बड़ी तादाद है जो इंतजार इस बात का कर रही है। फिदा हुसैन हमारे नुमाइंदे ने इन लोगों के साथ बात की और क्या कुछ इन लोगों का कहना था वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी भी ये इंतजार इन लोगों के लिए और लंबा होगा क्योंकि ऑफिशियली नेशनल हाईवे को ओपन नहीं किया गया है। हमारे पास जो आदादोशुमार है कमोबेश 3000 से 4000 के बीच में माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां नेशनल हाईवे पर उधमपुर तक इस वक्त फंसी हुई हैं। हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन ने कुछ लोगों से बात की जम्मू बस अड्डे पर, जहां लोगों को दो तरह की परेशानियां हैं। गाड़ियां इस वक्त है नहीं, लेकिन सराय के अंदर रहने का या खाने पीने का बंदोबस्त जो पिछली बार पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने वादा किया था, यहां पहुंचकर मुसाफिरों को यकीन दिलाया था, वो आज 1.5 बरस के इस अरसे के बाद भी नहीं है, जिस बीच शदीद सर्दी में लोग यहां पर ठिठुरने को रात भर मजबूर रहे। कश्मीर सूबे में बर्फबारी और जम्मू सूबे में बारिशें, जिसकी वजह से जम्मू कौमी शाहरा जो है आमदरफ्त के लिए बंद की गई है। जब तक अगला हुक्मनामा सादिर नहीं होता है तब तक मुसाफिर को कहा गया कि वो इस शाहरा पर ना चले। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त ये है जम्मू का जनरल बस स्टैंड। जनरल बस स्टैंड में बहुत सारे ऐसे मुसाफिर हैं जो यहाँ पे आके ड्राइवरों को कहते हैं कि कब रास्ता खुलेगा और हमें वादी कश्मीर की ओर रवाना होना है, लेकिन ड्राइवर भी लोगों को समझा रहे हैं कि रास्ता बंद है, जिसकी वजह से हम सवारियों को नहीं बिठा सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कश्मीर सूबे से है, इनसे हम बात करेंगे और चाहते क्या है ये इंतजामिया से, जम्मू इंतजामिया से, क्योंकि सुबह हमने देखा बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जम्मू इंतजामिया से गुजारिश की है कि उनके रहने के लिए जो है वो जगह दी जाए और खाने पीने के लिए भी जो है हमारे लिए सहूलियातें रखी जाए। फिलहाल हमारे साथ है जी, आप अपना नाम बताओ और क्या चाहते हैं अब आप यहाँ की इंतजामिया से? मेरा नाम है शेख मुजफ्फर अहमद। मैं यहाँ कल भी जम्मू बस स्टैंड का मैंने मुकम्मल तौर पर दौरा किया, हर जगह, हर गली, हर दुकान की तरफ मैं गया, तो मैंने देखा कि तकरीबन तमाम यात्री जो यहाँ हैं सभी ठीक ठाक हैं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो काफ़ी बेचारे गरीब लोग हैं, बेबस हैं, बेसहारा हैं। तो उनकी हालत ज़ार कल मैंने देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो हमने उनको ऑफ़र किया था कि हमसे जो आपको मदद चाहे तो हम मदद देने के लिए तैयार हैं। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जो ये स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स यहाँ पर हैं, जम्मू में कश्मीर से आए हैं या दूसरे किसी और रियासत से आए हैं, इनके लिए किसी न किसी तरीके का रहने का कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि ये बेचारे ये कठिन दिन गुजार पाए और अपने देश को चले जाएं। तो ये मेरी इंतज़ामिया से भी गुजारिश है, जम्मू वासियों से भी गुजारिश है कि इन स्ट्रैंडेड दरमांदा जो इस वक्त यहाँ पैसेंजर्स हैं इनकी किसी हद तक मदद की जाए। इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि वो इनकी थोड़ी मदद करें। हालांकि अभी उतने संगीन हालात तो है नहीं, लेकिन कुछ लोग ज़रूर हैं जिनको मैंने देखा है कि जो बेबसी और बेकसी के शिकार थे। तो क्या जम्मू इंतज़ामिया से हमारे यही गुजारिश है कि जो लोग ये बेबस हैं, बेचारे बैठे हुए,
जहाँ तक उनकी कोशिश रहे तो उनकी मदद की जाए जब तक रास्ता क्लियर हो जाता है 1-2 दिन का। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है बैठने के लिए। यहाँ होटल 15-15, 2-2 हज़ार रुपये में कमरा मिलता है, तो वो 2,000 महीने में नहीं कमा सकते हैं बेचारे। तो ये अचानक मौसम की वजह से रास्ता ख़राब हो गया। तो हमारी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि जो बेसहारा लोग हैं उनको 1-2 दिन के लिए किया जाए, उनकी मदद की जाए। आपको रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात करें, जिस तरह से रियासत जम्मू कश्मीर इस वक्त जो गवर्नर साहब है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, पिछले साल भी कुछ अरसे रोड बंद था, बहुत हेल्प की। यहाँ जो मुसाफिर लोग थे लंगर खुलवाए थे सरकार ने। और इस साल जो है, इस साल भी हमें कोशिश है, और फिर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी बंद रहेगा तो कुछ ज़रूर गवर्नमेंट जो कदम उठाएगी। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे, आज तीसरा रोज़ है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है, तो और कुछ भी यहाँ जो गरीब लोग बहुत बड़ी परेशान है, तो इसलिए हर एक गरीब को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी गवर्नर साहब से यही अपील है, किसी भी हालात में यहाँ जो मुसाफिर यहाँ रुके हुए हैं इनका कुछ न कुछ बंदोबस्त किया जाए और यहाँ से जम्मू से श्रीनगर जो मुसाफिर लोग हैं भेजा जाए किसी भी हालात में। पिछले लंगर लगाए थे बस स्टैंड में जब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हुआ था, और इस बार भी हम यहाँ की इंतजामिया और एलजी सरकार से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर लंगर जो है वो शुरू किया जाए, ताकि जो आम लोग हैं जो सिर्फ 2 दिनों के लिए आए थे, अब वो कुछ दिनों से फंसे हुए हैं, शायद उनके पास अब पैसे खत्म हुए हैं, अब उनके पास कुछ नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर लंगर चलाने की जरूरत है। जरूर इस खबर को देखकर इंतजामिया और एलजी सरकार कोई न कोई ठोस इकदाम जरूर उठाएंगे। मीर राशिद के साथ फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज, जम्मू जनरल बस स्टैंड। चलिए, जम्मू बस स्टैंड की सूरत हाल और मुसाफिर बेबसी और लाचारी के आलम में न खाना न रहने की जगह, लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की बात करेंगे तो मौसम ने इस कदर करवट ली कि बर्फबारी से कबल जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने यह दावा किया था कि इस बार जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा किसी भी सूरत में आमद-रफ्त के लिए बंद नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ आज तीसरे रोज़ भी तस्वीर हमारे सामने है।